दिबांजलि मोइत्रा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव अच्छी तरह संपन्न हो गया और अब तैयारियां चल रही हैं 18 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव की। लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि अपने मताधिकार के प्रयोग को लेकर जनता का पहले चरण के चुनाव के दौरान रुख कैसा रहा। 20 राज्यों की 91 सीटों पर मतदान होना था और जनता ने अच्छी संख्या में जाकर इस महापर्व का पूरी तरह लुत्फ भी उठाया। कुल मिलाकर 65.77% मतदान पहले चरण के दौरान रिकॉर्ड किया गया और अब अगले चरण के चुनाव के दौरान इस फीसदी में बढ़ोतरी के ही आसार हैं। फिर चुनाव आयोग ने भी वोटिंग के ट्रेंड को 2014 जैसा ही बता दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक लोकसभा चुनाव के पहले फेज का ट्रेंड 2014 चुनाव जैसा ही रहा। देश के कई हिस्सों में तो बम्पर वोटिंग हुई, लेकिन कई हिस्सों में पिछले चुनाव के मुकाबले थोड़ी सी गिरावट भी दर्ज की गई। हालांकि इसकी एक वजह जनता का वोटिंग टाइम से अवगत नहीं होना भी था। इस बार वोटिंग शाम को 6 बजे तक थी, जबकि लोगों को 5 बजे तक ही वोटिंग होने की जानकारी थी, जिसके बाद अगले फेज में चुनाव आयोग को वोटिंग का आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद है। और अगर ट्रेंड 2014 जैसा था तो क्या मान लिया जाए कि इस बार भी मोदी का प्रभाव जनता के सिर चढ़कर बोल रहा है, जैसे कि 2014 के लोकसभा चुनाव में था, क्योंकि पूरे विपक्ष को नेस्तनाबूद करते हुए मोदी सरकार ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता हासिल की थी और इसकी वजह मानी गई थी मोदी लहर। क्योंकि देश की जनता ने जिस तरह दिल खोलकर मोदी को मौका दिया था, ठीक वैसे ही पहले फेज में जनता की वोटिंग से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार को इस बार भी ज्यादा वोटिंग प्रतिशत से फायदा मिलने की उम्मीद है। इस बार का उत्साह जो सबसे ज्यादा दिखा वो त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में, क्योंकि त्रिपुरा में रिकॉर्ड 81.8%, जबकि पश्चिम बंगाल की जिन 2 सीटों पर मतदान हुआ वह 81% वोट पड़े। फिर जम्मू कश्मीर में भी रिकॉर्ड मतदान हुआ। जम्मू में 72% वोटिंग और आतंक प्रभावित बारामूला में 35% वोटिंग हुई, जो आंकड़ा 2014 में 38.5% था, जिसमें वोटिंग के समय की सही जानकारी नहीं होने की वजह से वोट प्रतिशत कम रहा। देश के 10 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में चुनाव हो चुके हैं। साथ ही आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में भी विधानसभा चुनावों के लिए मतदान संपन्न हो गया है। ओडिशा में भी विधानसभा चुनावों के लिए पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है। बता दें कि अभी 6 चरणों का चुनाव होना बाकी है। उसके बाद 23 मई को परिणाम आने पर ही ये पता चल पाएगा कि चुनाव आयोग ने जिस भी लिहाज से पहले फेज की वोटिंग की 2014 लोकसभा चुनाव से तुलना की हो, क्या उसका संदर्भ मोदी लहर से था या नहीं। इन 5 वर्षों में ऐसे ऐसे काम हुए हैं जो पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। साथियों, 70 साल तक आपने लाल बत्ती की रौब को बढ़ते देखा, लेकिन गरीब के घर बत्ती जले इसकी चिंता पहले किसी ने नहीं की। आज एनडीए की सरकार पूरे देश में कर रही है और बिहार में गरीब के घर में भी बत्ती पहुंच गई है। आपके इस चौकीदार ने लाल बत्ती हटाई और गरीबों के घर सफेद बत्ती जलाई है। बड़े बड़े फार्म हाउस वाले, महल जैसे बंगले बनाने वाले, नामी बेनामी संपत्ति खड़ा करने वाले बहुत नेताओं को आपने देखा है। उनसे अलग आपके इस चौकीदार ने आपके चूल्हे चौके का ध्यान रखा है। साथियों, गरीब को पक्का मकान, गरीब के घर पर रसोई गैस देने का काम भी पहले नामुमकिन लगता था,
इसे मुमकिन बनाने का काम भी इसी प्रधान सेवक ने किया है। नेताओं को अपने आंगन तक चकाचक सड़कें पहुंचता आपने देखा है। बिहार के गांव तक सड़कें पहुंचाने का बीड़ा इस चौकीदार ने उठाया है। साथियों, बड़े अस्पताल सिर्फ और सिर्फ अमीर की पहुंच में होते थे, ये भी तो हमने बहुत देखा है। लेकिन गरीब भी आयुष्मान हो सकता है, उसको भी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकता है। इसे मुमकिन होते हुए भी आपने देखा है। साथियों, जब मैं आयुष्मान भारत की योजना बना रहा था, तब नामदारों की शान और शौकत भी मेरे दिमाग में थी और हमारे गरीब भाई बहनों का दर्द भी मेरे दिल में था। मुझे अपनी भावनाएं इसी बिहार का संतान दिनकर जी की इन पंक्तियों में मिली। दिनकर जी ने लिखा था, रेशमी कलम से भाग्य लेख लिखने वालों, रेशमी कलम से भाग्य लेख लिखने वालों, तुम भी अभाव से कभी ग्रस्त हो, रोए हो। उन्होंने सवाल पूछा है, तुम भी अभाव से कभी ग्रस्त हो, रोए हो। बीमार किसी बच्चे की दवा जुटाने में, बीमार किसी बच्चे की दवा जुटाने में तुम भी क्या घर पर पेट बांध करके सोए हो? तुम भी क्या घर पर पेट बांधकर सोए हो? साथियों, ये दर्द में से आयुष्मान भारत योजना का जन्म हुआ है। साथियों, किसानों के नाम पर अपने लिए राजनीतिक रास्ते तो बहुतों ने बनाए, लेकिन इतने दशकों बाद भी स्थिति में सुधार नहीं आया। आपके चौकीदार ने बीते 5 वर्षों में इस दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। फसलों के लिए लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य तय करने की मांग बरसों से हो रही थी। ये पूरा करने का काम एनडीए की सरकार ने किया है। अब पीएम किसान सम्मान योजना की वजह से बिहार के 1,60,00,000 से अधिक किसान परिवारों को साल में 3 बार सीधी मदद मिलनी शुरू हो चुकी है। अब तो हमने संकल्प लिया है, हमारे संकल्प पत्र में घोषित किया है, 23 मई के चुनाव नतीजे के बाद फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी और जब मोदी सरकार बनेगी तो किसानों के लिए हमने अभी 5 एकड़ का जो नियम बनाया था उसको भी निकाल देंगे और देश के सभी किसानों को ये लाभ देंगे। इतना ही नहीं, छोटे और सीमांत किसानों को
ये बहुत बड़ा निर्णय हमने किया है। छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद नियमित पेंशन का भी हमारा संकल्प है। अब किसान को भी पेंशन मिलेगा।